हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर जुलाई 2025 का। इसमें फर्स्ट न्यूज़ है 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर में आयोजित हुआ। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर जैसलमेर के कोयडी स्थान पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल सिंह शर्मा ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थी। राजस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां पर 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज कराने के लिए प्रस्तावित किया है। भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। इस आयोजन के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को। राजस्थान नवंबर 2025 में पहली बार 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। 12 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 8 से 22 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसकी घोषणा 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया जाएगा। इसका पहला आयोजन 2020 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। इसके बाद वर्ष 2021 में कर्नाटक, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में हुआ। चौथे संस्करण का आयोजन 7 पूर्वोत्तर राज्यों में द्वारा किया गया। नेक्स्ट न्यूज, अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ। इस पखवाड़े का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने जयपुर जिले की दूध तहसील स्थित बिचुन ग्राम से किया। इसका उद्देश्य अंत्योदय लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचाना। इसके तहत प्रत्येक तहसील में प्रतिदिन 2 से 3 विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान में मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। राजस्थान में खनिज क्षेत्र में नवाचार के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग खनिजों की खोज के लिए किया जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ। राजस्थान के जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर जिले कोटड़ा ब्लॉक में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ जून 2025 में किया। राजस्थान के चयनित ग्रामों और ग्राम पंचायत में 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक यह अभियान आयोजित किया गया। उद्देश्य इसका जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजातीय परिवारों तक पहुँचाना। इसका लक्ष्य अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य है। ग्राम पंचायत स्तर पर 18 विभागों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बने आरपीएससी के नए अध्यक्ष। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरपीएससी के 40वें अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल जून 2026 तक रहेगा। यह पद अगस्त 2024 में संजय चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त था। नेक्स्ट न्यूज, जैसलमेर में बैटल एक्स डिवीजन ने किया युद्धाभ्यास। सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने देश की पश्चिमी सीमा पर फ्यूचर रेडी की थीम पर पोखरण फायरिंग रेंज में जून 2025 में युद्धाभ्यास किया। यह अभ्यास सेना कोणार्क कोर्प्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आधुनिक हथियारों और तकनीकी सिस्टमों का समावेश किया गया। नेक्स्ट न्यूज, तंबाकू नियंत्रण हेतु राजस्थान पुरस्कृत। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड 20 जून 2025 को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी एसएम धौलपुरिया, एएसपीओ नरेंद्र सिंह, एसपीओ डॉक्टर जकारिया चौहान ने प्राप्त किया। नेक्स्ट न्यूज, नागौरी पान मेथी मसाला बोर्ड की सूची में शामिल। नागौर जिले में उगाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल किया है। अपनी खुशबू एवं गुणों के लिए मशहूर नागौरी पान मेथी को भारत सरकार ने मसाला बोर्ड की अनुसूचित लिस्ट में शामिल किया है। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधन करते हुए मसाला बोर्ड की अनुसूची फैसला क्रमांक 53 पर पान मेथी को जोड़ा गया। इससे पहले
मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाला फसलें थी। मसाला बोर्ड की सूची में शामिल होने के बाद इस फसल के लिए अब GI टैग प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नागौरी पान मेथी नागौर जिले के मुंडवा खींवसर नागौर मेडता तहसील में विशेष रूप से उगाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए की है। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशों के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों में निरंतर पुस्तकीय विषय बल दिया जा रहा है। इसके लिए संबंधित स्कूलों के शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। इस अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को संपन्न और इसका दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 2025 में चलाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान में 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज परियोजना को मंजूरी, टैरिफ देश में सबसे कम। राजस्थान में विनियामक आयोग RERC ने प्रदेश में 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS स्थापित करने के टैरिफ को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत प्राप्त टैरिफ दरों में 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह देश में अब तक की सबसे कम है। नेक्स्ट न्यूज़, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 राजस्थान में हुआ राज्य स्तरीय आयोजन। राजस्थान विश्व पर्यावरण दिवस 2025 समारोह 5 जून 2025 को जयपुर स्थित RIC सभागार में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जमुआ रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नई पहल शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री 7 संभागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण हेतु 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही निम्न योजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण किया गया। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण, 5 लघु कुश वाटिकाओं की शुरुआत, उदयपुर में मातला मगरा नगर वन वैरीशाला ग्रीन लंग्स, जयपुर में बीड़ पापड़ सवारी का शुभारंभ, सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ, सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का आयोजन, हस्ताक्षरित MOU, राज्य प्रदूषण मंडल व CNC दिल्ली क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030, राज्य प्रदूषण मंडल व IITM पुणे भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, पर्यावरण विभाग RSPCB JPAL SA इपिक इमिशन ट्रेंडिंग स्कीम ETS, वृक्षारोपण लक्ष्य वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित। नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न, करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। 5 से 20 जून 2025 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत की और जैसलमेर के गड़ीसर झील पर इसका समापन किया। इस 15 दिवसीय अभियान में व्यापक जन भागीदारी देखी गई, जिसमें लगभग 2.53 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट न्यूज़, BSF IG ML वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर आयोजित 38वें बंधु पुरस्कार समारोह में BSF के IG ML वृक्ष को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने एवं पर्यावरण संरक्षण करने के लिए दिया गया। इसी समारोह राजस्थान पत्रिका को जल स्रोत के संरक्षण के लिए योगदान जलपुत्र सम्मान प्रदान किया गया। मेनार और खिच्चन गांव रामसर साइट घोषित। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल किया। रामसर साइट में शामिल गांव खिच्चन फलोदी और मेनार उदयपुर, उक्त 2 दलदली भूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किए जाने के साथ ही राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 4 तथा भारत में 91 हुई। इनसे पहले केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 सांबर जिले को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। मेनार गांव पर्यावरणविदों के लिए विशेष। उदयपुर का मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, जहां 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। मेनार आदर भूमि राजस्थान के उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मेनार और खेरौदा गांव में फैला हुआ है। यह ब्रह्मा ढांड और खेरौदा तालाबों के निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आदर भूमि है। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2023 में उदयपुर जिले के मेनार के दोनों तालाबों को मिलाकर वेटलैंड घोषित किया था। इस मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। खिच्चन गांव नवगठित फलोदी जिले का खिच्चन गांव अपनी जैव विविधता और डेमोइसेल, क्रेन, कुरंजा जैसे प्रवासी पक्षियों के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी थार रेगिस्तान, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब द्वारा आदर भूमि है। यहाँ डेमोइसेल, क्रेन 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का निवास स्थल है। जयपुर में तीसरी लेपर्ड सवारी का शुभारंभ।
जयपुर में 30वीं लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई। वस्तुतः जयपुर के भीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने 5 जून 2025 विश्व प्लान दिवस पर किया। इसके साथ ही जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहाँ 3 लेपर्ड सफारी संचालित, इससे पहले जालना और रामगढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू की जा चुकी है। प्रबल कार्यक्रम राज्य की शिक्षा विभाग द्वारा 9 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रबल नामक एक नया शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया। उद्देश्य कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जीवन की व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना और तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के छात्रों को निम्न 3 कौशल को पारंगत किया जाएगा: जीवन जीने के लिए, कार्य व रोजगार, सतत विकास। छात्रों से कौशल विकास परीक्षण जुलाई-नवंबर के दौरान किया जाएगा। जयपुर में 11-12 दिसंबर को होगी राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 11 एवं 12 दिसंबर 2025 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगा। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को नीति निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देकर प्रदेश को निवेश के लिए अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। इस आयोजन से ठीक एक दिन पहले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष से की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को NAAC से मिले A+ ग्रेड। विश्वविद्यालय ने यह प्रतिष्ठित ग्रेड 2004 के बाद अब हासिल की है। नेक्स्ट न्यूज, प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण। बूंदी जिले के लोहली गांव में प्रतिष्ठित गेंडोली कुलाई लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा 18 जून 2025 को किया गया। मेज नदी पर बनी यह परियोजना प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जहाँ नदी से किसानों को निःशुल्क पानी सोलर सिस्टम मिलेगा। यहाँ बिजली भी बनेगी। थैंक यू।